हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, एसएससी जीडी की भर्ती बहुत आनन फानन में हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मिशन मोड में भर्ती चल रही है, तो उनको भी लग रहा है कि यार कितनी जल्दी इन फिजिकल्स को निपटा दिया जाए। तो इन पे एक प्रेशर साफ दिखाई दे रहा है एमएचए का। पहले जैसे इन्होंने एमएचए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय का प्रेशर, जिसके अंडर ये आता है, तो उनका प्रेशर है कि जल्दी कराने का। अब इन्होंने वो नोटिस आनन फानन में ऊपर से प्रेशर आने के बाद शुरू में 15 अप्रैल का निकाला था कि 15 अप्रैल से करा दिए जाएंगे। फिर डेट पोस्टपोन हुई 8 को। शायद ये दोबारा जो नोटिस आया था वो शायद 12 को आ गया था। हाँ, जिस दिन हमारे फिजिकल थे 12 अप्रैल को नोटिस आया कि ये 15 से नहीं 24 अप्रैल से कराए जाएंगे। और 24 अप्रैल की तैयारियां पूरी थी, क्योंकि कल एडमिट कार्ड भी सभी बच्चों के आ चुके थे। कल या परसों परसों मेरे ख्याल से 18 तारीख को सबके एडमिट कार्ड आ ही चुके थे। जब एडमिट कार्ड आ जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि अब कोई शक नहीं है, अब आपका फिजिकल होगा ही होगा। क्योंकि अगर अब कैंसिल करते हैं या पोस्टपोन करते हैं तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो सकती है, यानी फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अब उसी के चांस लग रहे हैं बच्चों, क्योंकि अब जब एडमिट कार्ड बच्चों का आ जाए तो फिर इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन देना जरूरी बन जाता है। अब केवल ऑफिशियल नोटिस से काम नहीं चलेगा, अब बच्चों को पर्सनल मेल करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बच्चों को इन्होंने पर्सनली एडमिट कार्ड मेल पर भी भेज दिया है, या उनकी लॉगिन आईडी पे वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। जब पर्सनल इंफॉर्मेशन चली जाती है तो पर्सनली सूचित भी करना पड़ता है। लेकिन पर्सनली क्या हर बच्चे को सूचित किया जाएगा? ऐसा पॉसिबल भी नहीं है ये हर बच्चे को सूचित करें। पर बहुत सारे बच्चों के पास अगर मेल आने लग जाते हैं तो समझ जाइए कि भाई उनकी तरफ से काम धड़ाधड़ चल रहा है, और आप लोगों को मेल आ रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन फिर फैल जाती है सब में। और आजकल तो सोशल मीडिया है तो बहुत तेजी से फैलती है। तो मैं भी यही इन्फॉर्मेशन फैलाने आया हूँ, प्रचार करने आया हूँ उस इन्फॉर्मेशन का जो चल रही है। बहुत सारे बच्चों के पास मेल आ चुके हैं। मैं उन सभी सवालों के जवाब दे देता हूँ। पहले तो मेल दिखा देता हूँ। मेल कुछ इस तरह का आ रहा है बच्चों। डियर सुखदेव सिंह, अभी 20 अप्रैल का आया हुआ है, 8:16 का, यानी आज ही का ही 8:16 PM, 8:15 का शाम का ईमेल है कि जो पीएसटी हैं जीडी के राइफलमैन के, ऑफिशियल मेल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो जो शेड्यूल थे, विच इज टू बी शेड्यूल फ्रॉम इतने तारीख, यानी इस तारीख से जो शेड्यूल थे, हैज बीन पोस्टपोन, यानी 24 तारीख वाले बच्चों में मेल नहीं आ रहा। 24 तारीख से जो शेड्यूल किए गए थे, जो होने थे फिजिकल, वो सब पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो बच्चों, अगर आप ये सोच रहे हो कि जिनका 24 का फिजिकल था सिर्फ अभी उनको मेल आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे आपको कमेंट बॉक्स में ही बता देंगे कि उनका कितने तारीख का फिजिकल था और उनके पास भी पोस्टपोन का मेल आया है। वो 25 तारीख के बच्चे भी बोलेंगे, 26 तारीख के बोलेंगे, 27 के बोलेंगे, जिनके पास, इनका मई में था, 8 मई तक लास्ट डेट थी, तो 8 मई को भी जिनका था उनके पास भी ये पोस्टपोन का मेल आ रहा है। और ये भी ना सोचे कि मेल वाले को ही पोस्टपोन किया गया है, नहीं। अब अगर सर जिनके पास मेल नहीं आया तो इसका मतलब उनका पोस्टपोन नहीं हुआ, नहीं, अब सभी का पोस्टपोन होगा बच्चों। और जो भी आप देखेंगे, शायद डाउनलोड करके एडमिट कार्ड वो भी शायद उन्होंने रोक दिए हैं, मैं इस पे श्योर नहीं हूँ, पर चेक कर लीजिएगा। शायद अब आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, मेरे ख्याल से कर पा रहे हैं तो फिर भी आप ज़्यादा उसको सीरियस ना लें, क्योंकि अब वो एडमिट कार्ड इन्होंने बोल ही दिया है कि द न्यू डेट ऑफ पीईटी पीएसटी ऑफ कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2022 विल बी इंटीमेटेड सून, यानी नई जो डेट है वो जल्दी ही आपको बताई जाएगी। पहले ये डेट बताई जाएगी कितने तारीख से होंगे, और फिर बाद में दोबारा से एडमिट कार्ड आएंगे। यानी ये वाले एडमिट कार्ड अब काम नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। एडमिट कार्ड अब आपको दोबारा से ही इशू करे जाएंगे, और जब एडमिट कार्ड का प्रोसेस होता है तो वो काफी लंबा हो सकता है। अब सोचिए, जब से आपका रिजल्ट आया है तब से 10 दिन लग गए थे इनको एडमिट कार्ड तैयार करने में, हो सकता है अभी 8-10 दिन और लग जाएं। तो अब ये जो फिजिकल पोस्टपोन होगा, मेरे ख्याल से तो बच्चों अब ये 10 मई से तो पहले शायद ही स्टार्ट हो पाए ये प्रक्रिया। तो अब और भरी गर्मी में आपके फिजिकल जाने वाले हैं, ठीक है। तो सभी डेट्स के लिए बहुत से कैंडिडेट्स के पास मेल आ रहा है, ठीक है, सभी डेट्स के। क्या सभी का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है? तो मैं कहूंगा जी हाँ,
अब आपके सर ऑफिशियल तो कुछ नहीं है ना, सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जहां आना चाहिए, और ना एसएससी जीडी की। चलो मैंने मान लिया एसएससी जीडी पे तो नहीं आएगा, पर सीआरपीएफ की पे तो आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए। और उससे सरकारी रिजल्ट पे भी आना चाहिए। सरकारी रिजल्ट तो बाद की बात है, पहले सीआरपीएफ की पे आना चाहिए। तो सीआरपीएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे हो सकता है कल तक ये नोटिस भी आ जाए। लेकिन अभी पर्सनली मेल करना इसलिए भी जरूरी, मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि उन्होंने पर्सनली एडमिट कार्ड सबको दे दिए हैं, इस वजह से पर्सनल ईमेल करने भी पड़ रहे हैं, वरना एक नोटिस देकर छुटकारा पा जाते। यदि पोस्टपोन हुआ है तो एडमिट कार्ड दोबारा आएंगे? जी हाँ, इस बात का जवाब है जी हाँ। सबका पोस्टपोन हो चुका है? जी हाँ, इस बात का भी जवाब है। अब कब से होंगे फिजिकल? तो मेरा अनुमान ये है कि शायद 10 मई से पहले मुश्किल है। ठीक है बच्चों, 10 मई से पहले, और बहुत जल्दी भी करेंगे तब है, इससे लेट ही जा सकता है, क्योंकि एडमिट कार्ड दोबारा जारी करना इतना छोटा काम नहीं है। अब मान लीजिए 10 दिन, अगर आज से भी एडमिट कार्ड दोबारा की बात करें, 10 दिन एडमिट कार्ड में लग गए, तो 2-4 दिन पहले तो यार एडमिट कार्ड देंगे ही कम से कम शुरू होने से। टोटली 15 दिन का तो खिसका हुआ मान लो आप, आज से कम से कम टोटली 15 दिन, कम से कम 15 दिन। तो 5 मई आ जाती है 15 दिन में। 5 एक मैं और मान रहा हूँ यार, इतने फास्ट तो नहीं हो सकते कि सीधा आज से ही काम पे लग जाएं। ठीक है बच्चों, तो आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब आपका जो कमेंट में जिन जिन बच्चों के पास मेल आ गया है वो बाद में जरूर कर दीजिएगा, आपके कितने तारीख का फिजिकल था और कहां था, कहां था, कितने तारीख का था, पोस्टपोन का मेल आया है या नहीं, ये बातों के साथ प्लीज मैं इस पे जो है कमेंट करिएगा बाद में, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल जाए। और इस इंफॉर्मेशन से आप खुश हुए हैं या दुखी हुए हैं? वैसे तो खुश होना चाहिए, पर जो बच्चे किनारे पे हैं उनको थोड़ा सा डर के बादल भी उनके मंडराने चाहिए, क्योंकि अब बच्चों को अच्छा खासा टाइम मिल गया है। ठीक है, अच्छा खासा अब ये और टाइम मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि फिजिकल में ज्यादा बच्चे पास होने की संभावनाएं रहेंगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।